आज हम आदिकालीन परिस्थितियों के विषय में अध्ययन करेंगे। यूं तो आप सभी एमए के विद्यार्थी हैं, पहले से बहुत कुछ पढ़कर आए हैं और इससे पहले वीडियो में मैं आपको आदिकाल के विषय में बता चुकी हूँ। आज हम उनकी परिस्थितियों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। आदिकालीन परिस्थितियां या हम कहें कि आदिकालीन स्थितियां कैसी थीं? हम जानते हैं कि आदिकालीन परिस्थितियां अच्छी नहीं थी। उस समय युद्ध का वातावरण था, बड़ी अराजकता फैली हुई थी, देश में समाज की स्थिति खराब थी। ऐसे समय में निश्चित रूप से साहित्य की जो सर्जना हुई है वो वीर, श्रृंगार या अन्य प्रकार की रचनाएं रची गई हैं। इससे हम सभी पूर्व परिचित हैं। आदिकाल की परिस्थितियों के विषय में यदि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में कहें तो देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव और गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। निश्चित रूप से उनकी यह बात बिल्कुल ठीक प्रतीत होती है कि अपनी वीरता के गीत न वे गा सकते थे और न बिना लज्जित हुए वो सुन सकते थे। हिंदी के आदिकालीन साहित्य में अस्थिर समाज का निदर्शन मिलता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है। राजनैतिक, सामाजिक और वैचारिक अनिश्चितता के दर्शन होते हैं। इस समाज में विदेशी बाह्य आक्रमणों के फलस्वरूप खंड खंड हो रही देशीयता का निदर्शन होता है। हिंदू मुसलमानों के मध्य तीव्र संघर्ष, उत्कट अविश्वास, घृणा और अपनी संस्कृति को स्थापित करने की होड़ दिखाई देती है। मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार हो रहे थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने के बाद हर्षवर्धन के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र बन गया था। कन्नौज, अजमेर, अहिलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थीं। उधर की भाषा ही शिष्ट मानी जाती थी और कवि, चारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। हर्षवर्धन के उपरांत केंद्रीय शासन का ह्रास हो गया था। गहवर, चौहान, चंदेल और परिहार आदि राजपूत अपने प्रभाव की वृद्धि हेतु आपस में लड़ाई लड़ा करते थे। कहने का मतलब है केंद्रीय शासन का ह्रास हो गया था और सभी राजा महाराजा अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए आपस में लड़ रहे थे। गजनबी वंश के शासक महमूद गजनबी ने 17 बार भारतवर्ष पर चढ़ाई की और लूटपाट मचाई। इसलिए वह एक आक्रामक शासक के रूप में भारत में जाना जाता है। शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई संवत 1247 में की। उसे हार कर वापस लौटना पड़ा। पृथ्वीराज के मारे जाने के उपरांत दिल्ली और अजमेर पर मुसलमानों का आधिपत्य हो गया। उसके उपरांत भी राजपूताने के कई स्वतंत्र राजा उनसे युद्ध करते रहे। पृथ्वीराज चौहान के वंशज महाराज हम्मीर देव मुसलमानों से लड़ते रहे और उन्होंने कई बार मुसलमानों को हराया। हर्षवर्धन के शासनकाल में संस्कृत भाषा और उसके कवियों को काफी सम्मान प्राप्त था, जबकि राजपूत राजाओं ने जन भाषा और जन कवियों को अधिक सम्मान दिया। इस प्रकार हम ये आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियों का विवरण या वर्णन हमने सूक्ष्म रूप से यहाँ पर किया है। अब इसी प्रकार सूक्ष्म रूप से
हम आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियों का भी वर्णन करेंगे। आदिकाल की जब राजनैतिक स्थितियां अच्छी नहीं थी, तो निश्चित रूप से धार्मिक परिस्थितियों पर भी उसका प्रभाव पड़ना आवश्यक था। जब यथा राजा तथा प्रजा, यह बात हमेशा ही मानी जाती है। तो जैसा राजा था, राजा में देश में अव्यवस्था का वातावरण फैला हुआ था, तो निश्चित रूप से धर्म के क्षेत्र में भी नाना प्रकार की अव्यवस्थाएं दिखाई दे रही थी। शंकराचार्य की अद्वैतवादी व्याख्याओं ने तत्कालीन बौद्ध धर्म की कपाल क्रिया ही कर दी थी। अप्पय दीक्षित के वैष्णववाद से बौद्ध धर्म को काफी आघात पहुंचा था। इसी प्रकार वहां पर हीनयान और महायान जैसी शाखाओं में बौद्ध धर्म को विभक्त कर दिया गया था। महायान शाखा के भी दो भेद हो गए थे, एक वज्रयान, दूसरा सहजयान। ये शाखाएं मंत्र, तंत्र, व्यभिचार और वाम मार्गी साधनाओं में अधिक डूबी रहती थी। योनि पद की उपासना आरंभ कर दी गई थी। सिद्धों ने निम्न वर्ग की नारियों को महामुद्रा, भैरवी, त्रिपुरा सुंदरी, योगिनी आदि कहकर भोग विलास के लिए उत्तेजित किया। जैन लोग भी कष्ट साध्य साधनाओं के अतिरिक्त मंत्र, तंत्र की क्रियाओं में आनंद लेने लगे थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में कहें तो अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त और दूसरा मार्ग ही क्या था। अब हम इस युग की सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। जिस युग का राजनैतिक धार्मिक जीवन कलहपूर्ण हो, उसके सामाजिक जीवन का अनुमान सहज में ही लगाया जा सकता है। राजा भोग विलास में डूब गए थे, अपने प्रजा पालन के धर्म को ठुकरा चुके थे। वे मन बहलाने के लिए पत्नियों, उपपत्नियों और रखेलों से घिरे रहते थे। यथा राजा तथा प्रजा उक्ति के अनुसार सामान्य नागरिक, पंडित इत्यादि भी भोग विलास में डूब गए थे। उस समय लोग सहर्ष अपनी कन्याओं को भगवान को अर्पित कर दिया करते थे। जहां वे पाषाण प्रतिमाओं के साथ अपना विवाह कर लेती थी या उनका विवाह कर दिया जाता था, या उन पाषाण प्रतिमाओं को ही उनका पति बताया जाता था, वे अपनी उन पाषाण प्रतिमाओं को ही अपना पति मानते हुए उनके समक्ष नृत्य करती रहती थी। निश्चित रूप से पाषाण प्रतिमाओं के समक्ष नृत्य करके वे उन्हें अपना पति समझ करके रिझाती थी, या कहिए कि अपना समय व्यतीत किया करती थी। लेकिन ये जो पंडे और पुजारी थे, वे उनका उपभोग किया करते थे, उनको अपनी अंकशायनी बना लिया करते थे। कहने का तात्पर्य है कि इस युग में हर जगह व्यभिचार फैलता जा रहा था, चाहे वो बौद्ध धर्म हो या फिर इस प्रकार हमारे मंदिर, मठ इत्यादि हो। हर जगह व्यभिचार ही व्यभिचार हमें नजर आ रहा था। इस समय एक स्थिति और थी समाज में, वो थी कि हम लोग जाति पाति के बंधनों में बंधे हुए थे, ऊंच नीच के बंधनों में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए थे। एक जाति दूसरी जाति से घृणा करती थी, एक जाति दूसरी जाति के साथ रोटी बेटी का संबंध नहीं किया करती थी। इतना ही नहीं, एक जाति दूसरी जाति को अपने कुएं का पानी भी नहीं पीने देती थी। न जाने ऐसी कितनी कितनी विडंबनाएं उस काल में फैली हुई थी। ब्राह्मण मिथ्याचारी और मिथ्याभिमानी हो गए थे और स्त्रियों का गौरव क्षीण होता जा रहा था। लोग स्त्रियों की रक्षा के लिए उन्हें चार दीवारी में बंद कर रहे थे। सिद्ध और नाथ भांति भांति की करामातें दिखा रहे थे। कहा जा सकता है कि इस युग में सामाजिक परिस्थितियों के साथ साथ
नैतिक परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं थीं। इसके पश्चात हमारा साहित्य लिखा गया। इन्हीं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए, इन्हीं परिस्थितियों के वशीभूत हमारा साहित्य रचा गया। तो साहित्य तो समाज का दर्पण होना ही था। साहित्य के अंदर वही सब बातें आती जो कि तत्कालीन समाज में फैली हुई थी। समाज में व्याप्त राजनीतिक उहापोह, धार्मिक आडंबर और सामाजिक वैषम्य के आलोक में विविध अनियमितताएं उत्पन्न हो गईं, जो कि तदयुगीन साहित्य में प्रतिबिंबित होने लगी। इस समय साहित्य में एक ओर वीरगाथात्मक रचनाएं रची गईं, वहीं दूसरी ओर धार्मिक रचनाएं भी रची गईं। चारण और भाट राजाओं की अतिशय प्रशंसा करते हुए वीरगाथात्मक साहित्य की रचना कर रहे थे। उनकी प्रशंसाएं बेसिर पैर की हो रही थी। इतनी अधिक प्रशंसा वो लोग कर रहे थे और कभी कभी तो करते समय वो समय का भी ध्यान नहीं रखते थे, इस बात का भी ध्यान नहीं रखते थे कि वो किस राजा के साथ लड़ा रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रशंसा करते समय वो यह भूल जाते थे कि उन्हें अगर तुलना करनी है तो समकालीन राजाओं के साथ करें, बल्कि वे तुलना उन राजाओं के साथ कर बैठते थे जो कि सालों पहले काल कवलित हो चुके थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो साहित्य, इस समय का जो साहित्य रचा गया, उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। एक वो प्रश्न चिन्ह है कि व्यक्ति इस फेर में फंसा हुआ है कि पता नहीं क्या चीजें सही हैं और क्या चीजें गलत हैं। यदि हम सही और गलत का ही निर्णय कर लें तो फिर हमारे लिए यह आसान हो जाएगा, लेकिन यह चीज इतनी आसान नहीं है। हमारे लिए सही और गलत का निर्णय करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सही और गलत तर्क, तथ्य और प्रमाणों के ऊपर आधारित होते हैं, और जो तर्क, तथ्य और प्रमाण है वो पूरी तरह से किसी भी एक पक्ष को यहाँ पर प्रतिबिंबित नहीं कर पा रहे हैं। इस युग के साहित्य की भाषा प्राकृत और अपभ्रंश थी, जो कि मुक्तक, प्रबंध और गीत शैली से जुड़ी हुई थी। साहित्य में विविधता भले ही हो, पर यह समाज के लिए प्रेरक नहीं हो पाई। चारण और भाट राजाओं की अतिशय प्रशंसा के कारण वीरगाथात्मक काव्यों की रचनाएं हुई। दूसरी ओर जैन, सिद्ध और नाथ जिस साहित्य की सर्जना कर रहे थे, वह धर्म के साथ साथ तंत्र, मंत्र, जादू टोनों से भी जुड़ा हुआ था। इस काल के प्रमुख साहित्यिक ग्रंथ हैं चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, दलपति विजय कृत कुमान रासो, नरपति नाल कृत विसलदेव रासो, जगनिक कृत परमाल रासो आदि। यद्यपि इन ग्रंथों की प्रामाणिकता संदिग्ध है, किंतु फिर भी इनका महत्व कम नहीं है। लौकिक साहित्य में ढोला मारूरा दूहा, वसंत विलास, खुसरो की पहेलियां इत्यादि हैं। आज के वक्तव्य में हम इतना ही बताएंगे। अब मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ।